Hello everyone. So today we will start with the toxicology, the second part of forensic medicine. ठीक है, जिसमें हम लोग सब कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये यूजी और पीजी दोनों के लेवल का है। मोस्टली पीजी लेवल का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात की जाए तो ह्यूमन से पहले भी पॉइजन्स थे। ठीक है, बहुत सारे स्कल्पचर्स के बारे में हमारे दे रखा है अलग अलग। ठीक है, जैसे कि इजिप्टियंस, ठीक है, चाइनीज, इंडियन, हर स्क्रिप्चर के बारे में लिखा हुआ है पॉइजन के बारे में। तो हिस्ट्री हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट कहाँ से है, जब इसमें कोई लॉ इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, लॉ जो भी हमारे पॉइजन्स ड्रग्स के ऊपर जो थे। ठीक, तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो क्या आया था? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, और ये कब आया था? 1940 में। ठीक है, ये रेगुलेट करता था इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी ड्रग्स हैं इंडिया में हमारे। ठीक, और ये एम्पावर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकि कुछ एडवाइजरी एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए जिस इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या ड्रग के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला होने चाहिए। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, और सब कुछ लेवल्ड होना चाहिए, तो उसको रेगुलेट करता था। इस एक्ट के बाद क्या आया? थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई इसमें। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आ गया अब। ठीक है, और ये कब आया? उसके 5 साल बाद। ठीक है, दूसरा लॉ पढ़ा हमने। तो ये भी सेम चीज ही कर रहा था। लाइसेंसिंग, मतलब इसमें जो लाइसेंसिंग की बात की गई थी, लाइसेंस अथॉरिटी बनाई गई। ठीक है, कि कब कब अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग को फॉलो किया जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग में ही हम लोग जो शेड्यूल पढ़ते थे, जो ड्रग की शेड्यूल बनाई गई थी, जैसे कि सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद एच आता है, फिर जे आता है, फिर एल आता है। ठीक है, तो सी में क्या क्या हम लोग पढ़ते थे? कोई बायोलॉजिकल या फिर कोई स्पेशल प्रोडक्ट है। ई वाला जो क्लास था हमारा, ई वाले ही क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंड, ई वाले में हम लोग क्या पढ़ते थे? लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, इसी में पॉइजन आता है। ठीक है, एफ वाले में क्या आता है? वैक्सीन। ठीक, एच जी मतलब, जी मतलब ग्रोथ हार्मोन, ऐसे याद करने का तरीका बताया था। तो इसमें सारे कितने आते हैं? हार्मोन प्रिपरेशन हो गया, एंटी हिस्टामिनिक्स आ गई, एंटी कैंसर ड्रग आ गई। शेड्यूल एच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही ड्रग्स होती हैं जो कि एक रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब करेगा तो वो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पे जो मिलती है, मेडिकल स्टोर में ऐसे नहीं मिल जाती है। ठीक है, जे ड्रग क्या होती हैं? ऐसी डिजीजेज होती हैं फॉर द क्योर ऑफ विच नो ड्रग शुड बी एडवर्टाइज। मतलब ये ऐसी बीमारियों की वो दवाइयाँ होती है जिसको हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो शेड्यूल जे में आती है। ऐसी एल में क्या आती है? वो सारी जितनी भी हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटी हिस्टामिनिक खा लेते हैं। ठीक है, उसमें वो सब आती है एल में। ठीक, तो ये पढ़ने के बाद हमने फिर इसी एक्ट में कुछ और चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? कि फार्मेसी एक्ट आया फिर इसके बाद। ठीक, साथ साथ मेरे पढ़ते रहना, इंटरेस्टिंग रहेगा। 3 साल बाद उसके आया था 1948 में। ठीक, तो इसमें भी सेम कुछ चेंजेस आए। फिर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बीच में और भी आया, ड्रग कंट्रोल एक्ट आया। ठीक है, फिर शुरुआत होती है एनडीपीएस की। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है जो तुम्हें याद होना चाहिए। एनडी मतलब नार्कोटिक ड्रग्स, पीएस मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, 1985 में आया है। ठीक, तो इसमें वही चीजें आई कि इसी में हम लोग वो देखते हैं, जो इसी में ओपीएम सबसे बड़ा, जो ओपीएम को लेके आया था, क्योंकि ओपीएम के लिए एक्ट पहले से चले आ रहे थे। 57, 80, 57, 80, 78। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको और इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रोवाइज किया गया, तो एनडीपीएस एक्ट बनाया 1985 में। ठीक है, इस एक्ट में एक ध्यान रखना, अल्कोहल नहीं आता है। ठीक है, अल्कोहल के लिए अलग रूल्स हैं। दूसरा, भांग भी नहीं आती है। ठीक है, बाकी चीज़ें जितनी भी नशीली चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं। ठीक, तो इसके लिए अलग अलग पनिशमेंट बनाए गए हैं कि स्मॉल क्वांटिटी है या लार्ज क्वांटिटी है या फिर कमर्शियल क्वांटिटी है। ठीक है, उसको कल्टीवेट करना, इंपोर्ट करना, स्टोर करना, उसके रेगुलेट करता है ये एक्ट। स्मॉल क्वांटिटी में क्या था? 10,000 का फाइन, 1 साल की सजा। ठीक है, इसमें उसके बाद लार्ज क्वांटिटी में 10 साल का और 1 लाख का फाइन,
और ये कमर्शियल में और बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी एक्ट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट होती है कहाँ से? हमारी क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे, और कभी एकदम अचानक से याद करना है तो शॉर्ट में उसका एक निमोनिक भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है? कोरोसिव। कोरोसिव कोरोसिव के बाद क्या आता है? इरिटेंट। ठीक, इरिटेंट के बाद क्या आता है? न्यूरोटिक्स या न्यूरोटॉक्सिक। उसके बाद आता है कार्डियक। उसके बाद आता है एस्फेक्सिएंट। उसके बाद आता है मिसलेनियस। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया? किन, कैम। ठीक, तो कोरोसिव में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जो कोरोड वाली फीचर्स जो उसमें हो गया, जैसे कि इसको हम लोग और तीन में बांटते हैं: स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, स्ट्रॉन्ग एल्कली, और मेटेलिक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड सबको पता होगा, उसको भी बांटा गया हम लोगों ने मिनरल एसिड में या फिर ऑर्गेनिक में। मिनरल में जैसे आ गया H2SO4, ऑर्गेनिक में क्या आ गया? जैसे फिनॉल वाली चीजें, जैसे कार्बोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन से होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। ठीक है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही कुछ मेटल्स के सॉल्ट होते हैं, जैसे ZnCl2, एसिड और बेस मिलके बनते हैं ना, तो ZnCl2, FCl3, ठीक है, AgNO3। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया कोरोसिव का क्लासिफिकेशन। ये मैं शॉर्ट में अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। इरिटेंट्स, ठीक है, जो इरिटेशन वाली जो क्लासिफिकेशन है, इसमें भी हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मैकेनिकल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा? जैसे कि हमारे जितने भी एनिमल्स हो गए और प्लांट्स वाले हो गए। ठीक है, तो इरिटेंट करा रहा है। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स की बात की जाए, प्लांट्स वाले तो एवरस हो गया, कैस्टर हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। एनिमल्स की बात की जाए तो स्नेक्स, स्कॉर्पियन, ये हमें पढ़ना है। ऐसे ही उसके बाद इनऑर्गेनिक में क्या हो गया? एक मेटेलिक फॉर्म होगी, एक नॉन मेटेलिक फॉर्म होगी। मेटेलिक में मतलब आर्सेनिक, लेड, मरकरी, ठीक है, जिंक, एंटीमनी। और ऐसे ही नॉन मेटेलिक में क्या होगा? नॉन मेटेलिक में क्या होगा? फॉस्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन। फिर इसका तीसरा क्लासिफिकेशन मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल फॉर्म में होगा, जैसे कि कोई ग्लास हो गया, पाउडर्ड ग्लास, या डायमंड डस्ट, या फिर नीडल्स कुछ आती हैं, तो ये इसमें आ गया। फिर ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था? न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स मतलब जो नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी, तो वो सेरेब्रल पे काम कर सकता है, स्पाइनल पे काम कर सकता है, दूसरा पेरिफेरल पे काम कर सकता है। सेरेब्रल पे कौन कौन से हो गए? जैसे कि ओपियोइड्स। ठीक है, उसके एक और क्लासिफिकेशन है, उसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? सोमनीफेरस से, इनएब्रिएंट से, और डेलिरिएंट से। तो सोमनीफेरस जैसे कि ओपियोइड्स हो गया। ठीक है, इन एब्रिएंट्स मतलब अल्कोहल हो गया, उसमें एनेस्थेटिक आती है, ईथर आता है। डेलिरिएंट, डेलिरिएंट्स में क्या आएगा? कोकेन, धतूरा, या फिर कैनबिस। ऐसे जो स्पाइनल पे काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टेटनस की तरह मिमिक करता है, नक्स वोमिका या स्ट्रिचनिन। पेरिफेरल सिस्टम पे जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? क्यूरारे। क्यूरारे पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, या फिर कोनियम। तो ये मसल रिलैक्सेशन की तरह काम करता है, तो ये पेरिफेरल सिस्टम पे काम कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था हमारा? कार्डियक। कार्डियक में क्या आता है? ऐसे याद करना: डिजिटलिस, ओलिएंडर, और ओडोलम, या फिर एकोनाइड भी होता है, निकोटीन भी होता है। ठीक है, तो उससे याद कर लेना उसको। उसके बाद एस्फिक्सिएंट। एस्फिक्सिएंट जो एस्फिक्सिया कराते हैं, जैसे कि CO, सबसे इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, जेरेट पॉइजनिंग मिलती है। CO2, H2S, या वॉर गैस। ठीक है, फिर ऐसी लास्ट जो क्लासिफिकेशन है मिसलेनियस में, हम लोगों ने बांटा रखा है इसको, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर, जैसे पेस्टिसाइड्स, फ्यूमिगेंट्स, रोडेंटिसाइड, जिसमें हम सबसे मोस्ट कॉमन जो सल्फाज होता है, जिसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड बोलते हैं, वो इसी में आता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, पेट्रोलियम कोई प्रोडक्ट है, तो ये मिसलेनियस में आता है। ठीक, तो हमने क्लासिफिकेशन एक ओवरव्यू देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में एक एक पॉइजन पढ़ेंगे।